दोस्तों, अगर आप गुड लुकिंग हो, आप मॉडलिंग कर रहे हो या आपने मॉडलिंग स्टार्ट नहीं की है, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आप मिस्टर इंडिया के कंपटीशन के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कंपटीशन कब होते हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्राइटेरिया क्या क्या होती है और इसमें पैसे लगते हैं कि नहीं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें कौन सा रियल मिस्टर इंडिया कंपटीशन है और कौन सा फेक है। एक्चुअल में एक चीज़ ये है कि कुछ भी रियल फेक जैसा नहीं होता है। कई सारी कंपनीज़ हैं जो मिस्टर इंडिया कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती हैं अलग अलग नाम से, लाइक मिस्टर इंडिया स्टार, मिस्टर इंडिया फेम, मिस्टर इंडिया सेलिब्रिटी, इस टाइप के सब टाइटल से। लेकिन लास्ट ईयर जो मिस्टर इंडिया ऑर्गेनाइज हुआ था, टाइम्स ग्रुप ने ऑर्गेनाइज़ किया था। उससे पहले जब रोहित खंडेलवाल मिस्टर इंडिया बने थे, उस टाइम पीटर इंग्लैंड ने मिस्टर इंडिया ऑर्गेनाइज कराया था। वो जो मिस्टर इंडिया है, दैट इज़ द रियल मिस्टर इंडिया कंपटीशन, जहाँ से अगर आप मिस्टर इंडिया जीतते हो तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो मिस्टर वर्ल्ड के कंपटीशन में। और पता कैसे चलेगा कि ये मिस्टर इंडिया रियल है? आपको मैं साइड में इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे रहा हूँ, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल खुल के मिलेगी ब्लू टिक वाली, दैट इज़ रियल मिस्टर इंडिया। और यहीं से दोस्तों, जी हाँ, यहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। अगर आप इस पेज को फॉलो कर लोगे, लाइक कर लोगे, तो जब भी नेक्स्ट ऑडिशंस होने वाले होंगे वो सब पता चल जाता है। अदरवाइज़ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सितंबर से लेके अक्टूबर या सब कभी कभी नवंबर तक मिस्टर इंडिया के जो कंपटीशन होते हैं उसके लिए ऑडिशन स्टार्ट हो जाते हैं। ऑडिशंस होते हैं जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया की, लाइक दिल्ली में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, मुंबई में, इन सब सिटीज़ में ऑडिशन होते हैं। इसके लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आप जस्ट सिंपली टाइप कीजिए मिस्टर इंडिया कंपटीशन 2021, आपको खट से उसकी ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया कि कैसे हमें पता चला कि कंपटीशन कब होने वाले हैं और अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये है कि क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, भैया हम कैसे जा सकते हैं इस कंपटीशन में। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि भैया मेरी हाइट इतनी है, मैं इतने फिट का हूँ, क्या मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मिस्टर इंडिया में जाने के लिए आपकी मिनिमम हाइट जो है बॉयज़ के लिए वो है 5.7 फिट। लास्ट ईयर जो था वो 5.7 था। मिनिमम, कम से कम आपकी इतनी हाइट तो होनी ही चाहिए, लेकिन आपकी जितनी ज़्यादा हाइट होगी आपको उतना ज़्यादा वेटेज मिलेगा। मतलब जब आप कंपटीशन में जाते हो तो नॉर्मल आपने ऑनलाइन तो फॉर्म फिल ही कर दिया, ऑफलाइन भी आपको वहाँ पे डेस्क पे जाकर रजिस्टर करना होता है। उसके बाद आपको एक हाइट की स्केल होती है, वहाँ पे आपको खड़ा होना होता है। वहाँ पे आपकी कम से कम 5.7 हाइट होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप आउट कर दिए जाओगे। एज की बात करें तो लास्ट ईयर इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा था वो 18 से 27 साल तक का था। उससे 1-2 साल पहले शायद इनका 18 से 25 साल भी गया था। तो मान के चलो कि 18 से 27 या 18 से 25 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ईयर जब होगा तो देखना आप खुद नोटिफिकेशन खोल के, बट मोस्ट प्रॉब्ली 18 से 27 ही होने वाला है। नेक्स्ट चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है कि आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए गैस। आपकी हाइट भी है अच्छी, आपकी एज भी है, बट अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप सीधे आउट कर दिए जाओगे। इवन आपको इंट्रोडक्शन देने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे मतलब अभी से दिमाग में बसा लो भैया कि पासपोर्ट होना ज़रूरी है आपके पास। अगर पासपोर्ट अभी नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अभी काफ़ी टाइम है। अब जो बात आती है कि भाई कंपटीशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कैसे हमें फेस करना है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, मैं आपको एकदम पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। उस प्रोसेस का सबसे पहला चीज़ है कि आप वहाँ पे गए, डेस्क पे आपने रजिस्टर किया, आपने सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, हाइट वगैरह ना, अपना वेट वगैरह करना, वो सब करके आप साइड में खड़े हो गए। उसके बाद जब आप सेलेक्ट होते हो कि हाँ आपने सारी क्राइटेरिया पूरी कर ली है, तो आपका एक इंट्रोडक्शन राउंड होता है। आपको उसमें इंट्रोडक्शन देना होता है अपना। अब इंट्रोडक्शन में सिंपल आपको भाई अपना नाम, पता, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखो। और यही फर्स्ट इंप्रेशन होता है जिसके सामने। तो कोशिश करो दोस्तों कि इंट्रोडक्शन इतना सॉलिड रखो, इतना अच्छा रखो कि आप खट से जज को इम्प्रेस कर दो। और हाँ, एक और चीज़, अब ये ना पूछना भैया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है या मैं इंग्लिश में इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता हूँ। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस भाषा में, आप जिस लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट हो उस लैंग्वेज में जाके अपना इंट्रोडक्शन दो। आप हिंदी बहुत बढ़िया बोलते हो, हिंदी में इंट्रोडक्शन दो। पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हो, पंजाबी में इंट्रोडक्शन दे दो। भोजपुरी बोलते हो तो भोजपुरी में जाके भी इंट्रोडक्शन दे दो, एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। जिसमें कॉन्फिडेंस हो उसमें अपना इंट्रोडक्शन दो। इस राउंड से क्लियर होने के बाद आपको एक स्विम वेयर राउंड करना होता है। उसमें भैया चड्डी पहना के आपको वॉक कराते हैं। उसका मेन जो रीज़न होता है वो आपकी फ़िटनेस को, मतलब आपकी बॉडी फिट है कि नहीं है, इसको देखने के लिए बस ये राउंड किया था। और मोस्टली बंदे उसी राउंड में आउट हो जाते हैं।
मतलब हर सिटी से जब ये होता है तो मान के चलो कि 10 से 12 लोग ही हर सिटी से जा पाते हैं। और किस टाइप की बॉडी चाहिए होती है अगर आप ये जानना चाहोगे तो मैं लास्ट ईयर या लास्ट के 2 साल की फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ यहाँ पे, आप चेक कर लो किस टाइप की बॉडी चाहिए होती है। अगर आप इससे थोड़ा बहुत भी मिलते जुलते हैं तो आप इस साल चले जाइए ऑडिशन के लिए। और अगर इससे ज़्यादा फ़र्क है, मतलब पेट आपका बाहर है, ठीक है, तो भाई फिर वर्कआउट करो, वेट स्ट्रेट करो, उसके बाद ही जो फालतू में अपनी बेइज्जती कराने मत जाओ। दोस्तों वो ये है कि पैसे वैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। देखो गाइस, जो ये जेन्युइन मिस्टर इंडिया जो होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस ऑफिशियल पेज की बात मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, अगर इस कंपटीशन को आप कर रहे हो, इस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपसे 1 रुपये भी वो लोग नहीं लेते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है दोस्तों कि जैसे आप सेलेक्ट होके जाते हो, आपकी जो ग्रूमिंग होती है 5 स्टार होटल्स में होती है। 6 से 7 दिन की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाती है, खाना पीना रहना कपड़े, और जो आपका टैलेंट वगैरह है उसको ग्रूमिंग करने के लिए जो भी क्लासेस होती हैं सारी चीज़ें आपको वो प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 1 रुपये भी आपको नहीं देना है। अब दोस्तों वीडियो के इसमें लास्ट में आपसे कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, तुम्हारी हाइट है, गुड लुकिंग हो, पर्सनैलिटी है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है कि तुम बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर तुम्हारी बॉडी में थोड़ा सा फैट है, या तुम थोड़ा स्किनी हो, मतलब थोड़े दुबले पतले हो, तो इन सब चीज़ों को अपने मन से निकाल दो, ट्राई करो जाके। अगर मन में है कुछ करना तो उसको कर डालो। वहाँ पे कोई आपको जूता मार के लात मार के नहीं भगाने वाला, ठीक है। अगर आप आउट हो जाओगे, निकल जाओगे, कोई बात नहीं। देखो भाई कि मैं किस वजह से आउट हुआ। कि दोस्तों अगर आप किसी ऐसे रीज़न की वजह से आउट हो रहे हो जिस रीज़न में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, लाइक तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है और तुम मोटे ज़्यादा हो, या फिर तुम थोड़ा सा स्किनी हो, तो तुम जानते हो कि 2-3 महीने में तुम अपने ऊपर काम करके अपने आप को बहुत बढ़िया कर सकते हो, तो आप दोबारा फिर से ऑडिशन देने आओ। लेकिन बहुत ही फ्रैंकली मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी ऐसे रीज़न की वजह से आउट हो रहे हो, लाइक आपकी हाइट कम है, ठीक है, या फिर कुछ और रीज़न है, तो फिर आप उस कंपटीशन में नेक्स्ट टाइम मत जाओ। आपका मोराल ही डाउन होने वाला है और कुछ नहीं। और अगर आपको लगता है कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, तो मैं नहीं जा सकता हूँ, तो भाई कुछ नहीं, कलर का कुछ भी वैसा कुछ नहीं होता कि आप काले हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा फेयर हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट हाँ, चूँकि ये एक ब्यूटी पेजेंट है, आप यहाँ पे आपकी गुड लुकिंग, आपकी लुकनेस, आपकी स्मार्टनेस को देखते हैं, तो यू नीड टू बी गुड लुकिंग। आपको चीज़ें मतलब क्लियर करके ही आनी होती हैं, अच्छा दिखना होता है, अच्छा बोलना होता है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे है तो आप उसमें सुधार ला सकते हो। और एक और चीज़ दोस्तों, जो आप लोग पूछते रहते हो कि ये मिस्टर इंडिया है, इस वाले को करूँ या इस वाले को करूँ, तो यार देखो, दिमाग दिया भगवान ने तुम्हें, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं वीडियो पे खुल के नहीं बोल सकता हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। आप खुद सोचो, जो कंपटीशन आपसे 1 रुपये भी नहीं ले रहा है, मिस्टर इंडिया जिसका मैंने इंस्टाग्राम पेज आपको दिखाया था, वो कंपटीशन आप करोगे, या आप कोई ऐसा कंपटीशन करोगे जिसमें किसी भी सेलिब्रिटी को बुला के जज बना दिया जा रहा है और आपसे 20-30 हज़ार रुपये ग्रूमिंग के लिए लिए जा रहे हैं, और जीतने के बाद भी आपका नाम कहीं नहीं आ रहा है। आप गूगल करोगे मिस्टर इंडिया 2020 तो आप जीतो तो आपका नाम ही नहीं आएगा, राइट। तो ऐसे कंपटीशन करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बस बाकी समझदार हो, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो थी मिस्टर इंडिया के ऊपर, कैसे आप बन सकते हो, कैसे आप क्या क्या आपको करना चाहिए। और अगर आपके कोई कमेंट्स हो यार तो प्लीज़ बताओ मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा ये है, ठीक है। और अब कोशिश करूँगा वीडियोज़ लगातार आएँ, और ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप हसलिंग गाइस।